कृषि मंत्री कमल पटेल जो बार बार एफआईआर की बात करते थे, एफआईआर कराऊंगा मैं कमलनाथ पे, झूठ बोलने के आरोप में उन्होंने 5 बार कहा कमलनाथ ने एक किसान का कर्जा माफ नहीं किया और लिख के सिग्नेचर करके कहा कि 26 लाख से ज्यादा 11 करोड़ 11.5 करोड़ से ज्यादा किसानों का लाख करोड़ का कर्जा माफ कर दिया। इन्हें झूठ, एक ही व्यक्ति के 2 झूठ। इसका मतलब है कि उसने अपनी शपथ जो ली थी उसकी अवहेलना की। उन पर एफआईआर क्यों नहीं होनी चाहिए? कांग्रेस पार्टी इस झूठ को लेकर हरदा में जहां वो विधायक है, जहां से वहां उस थाने में जाकर उनके खिलाफ एफआईआर कराई। शिवराज सिंह जी से कोई डिमांड करो और उनके मुंह से झूठ के शब्द अपने आप निकलने लगते। मशीन है, झूठ की मशीन शिवराज सिंह चौहान। 24 तारीख को यानी कल इन सब मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की किसान विरोधी नीतियों पर, वो चाहे किसान कर्ज खा गए ये आगे का ये शिवराज सिंह चौहान, वो चाहे किसानों की आत्महत्या पर भारतीय जनता पार्टी का रवैया है वो, या ये एग्रीकल्चर को लेकर तीनों एकता है महत्वपूर्ण, ये ऐसे सारे मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। किसान भाइयों, कांग्रेस पार्टी का मोटिव 100% प्राथमिकता किसान को देने की होती है। वो उसका इतिहास है, देश की आजादी से लेके आज तक जब जब भी कांग्रेस पार्टी शासन में आई, हमारी विजन का पहला मोटिव हम किसानों पे रखते हैं, मजदूरों पे रखते हैं, गरीबों पे रखते हैं। हमने 2018 का चुनाव लड़ा, किसान ऋण माफी योजना का वचन आप लोगों के बीच में लेके गए। जैसी परिस्थिति थी सरकार की और खजाने की, उस बीच में भी अपने मोटिव को क्लियर रखा और पूरी ताकत से कांग्रेस पार्टी की सरकार कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री काल में नियत और कार्यशैली से स्पष्ट किया कि हम किसान की सहायता करना चाहते हैं। जैसा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान किसान कर्ज माफी ऋण योजना को लेकर सवाल उठाते रहे। मैं जिस दिन से कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने और किसानों के ऋण माफी की योजना चालू की, उसी दिन से शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री उस पर सवाल उठाते रहे। कमलनाथ जी ने 13 तारीख के दिन इंदौर में सांवेर के अंदर एक चुनौती दी शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया कि मैं चुनौती देता हूं। कमलनाथ जी ने कहा कि मैंने 26 लाख के ज्यादा किसानों का कर्ज माफ मेरी सरकार ने किया, चुनौती है, जहां चाहो वहां बहस के लिए तैयार है कमलनाथ जी। जिस मंच पे कमलनाथ जी शिवराज सिंह जी चाहें, जिस तरीके से चाहें, कमलनाथ जी इस बात के तथ्यात्मक बात, तर्क संगत बात करने के लिए तैयार है। चुनौती देते हैं उनको कि आके बहस कर ले कि हमने कर्ज माफ किया है, आप झूठ हो या हम झूठ है। उस बात की सत्यता, कमलनाथ जी के इस दृढ़ता की सत्यता को विधानसभा में कृषि मंत्रालय के कमलनाथ जी के पूरे कार्यक्रम को सिद्ध किया कृषि मंत्रालय के कमल पटेल के दिए हुए उत्तर ने। उन्होंने कहा, उत्तर में कहा कि 11,64,698 करोड़ रुपए का कर्ज 26 लाख के लगभग किसानों का सरकार ने माफ किया। ये उत्तर, उसकी कॉपी आपको भी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। मैं मानता हूं कि ये कमलनाथ जी की उस चुनौती का, उस सत्य का, वो किसानों के प्रति किए हुए वादों का प्रमाण था और शिवराज सिंह के झूठ और पाखंड का पर्दाफाश था। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो लोकतंत्र की हत्या की, उसका असली चेहरा जनता, मध्य प्रदेश की जनता के बीच में उस उत्तर ने लेके आया। मैं मानता हूं कि इसको लेकर जब पत्रकारों ने मंत्रियों से पूछा कि कर्ज माफी आप तो कहते थे नहीं हुई, ये क्या है, आप ही का उत्तर है, तो एक मंत्री ने उत्तर दिया कि कमलनाथ के अधिकारियों ने इस तरह का गलत उत्तर बनाया, विश्वास सारंग, उसका बयान, उनका बयान देखा है। दूसरे मंत्री अभी आज सुबह
कहा कि अधिकारियों ने जो उत्तर दिए हैं वो गलत दिए हैं और वो उत्तर गलत दिए, इसकी हम जांच कराएंगे। जिस मंत्री को ये पता नहीं हो मध्य प्रदेश के विभागों की वो रक्षा कैसे करेंगे कि कोई भी उत्तर विधानसभा का अधिकारी नहीं देते, उत्तर देता है विभाग का मंत्री, उसके सिग्नेचर होते हैं, तब जाके वो पटल पे जाता है। फिर झूठ, एक झूठ, दो झूठ, झूठ के बाद झूठ, झूठ के बाद झूठ, झूठ के बाद झूठ। शिवराज सिंह जी झूठ के पर्याय बन गए। मैं मानता हूं कि अब शिवराज सिंह जी को नैतिकता अगर बची नहीं हो, कुछ भी नैतिकता थोड़ी बहुत भी हो तो एक बार इस्तीफा देने की पेशकश ही कर दे। पर जिसने लोकतंत्र की हत्या, जो चिमटे से भी न छूने की कसम खाकर सत्ता को जबड़ों में भर लिया, उस व्यक्ति से यह आस नहीं की जा सकती। मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश के किसान भाइयों, ये असली चेहरा है शिवराज सिंह चौहान का। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि हर किसान को मध्य प्रदेश के और खासकर 27 विधानसभा जहां जहां चुनाव है वहां के किसानों को, किस किसान का कितना कर्जा था, कितना माफ हुआ, कितना बच गया और कितना अब हमारी सरकार फिर आएगी तो हम फिर माफ करेंगे, हर किसान को पत्र देकर उसके घर घर ये प्रोग्राम कांग्रेस पार्टी चलाए। हर किसान को कि आपका इतना कर्जा 2 लाख तक का इस बैंक का हमने असेसमेंट किया था, इसमें से इतना आपका माफ कर दिया है पहले चरण में, इतना दूसरे चरण में, जो बच गया है जब चुनाव होके वापस हम सत्ता में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम किसान भाइयों का कर्जा माफ करेंगे। अब शिवराज का झूठ स्पष्ट किसान भाइयों के निगाह में चला गया। क्यों न कृषि मंत्री कमल पटेल, जो बार बार एफआईआर की बात करते थे, एफआईआर कराऊंगा मैं कमलनाथ पे, झूठ बोलने के आरोप में उनने 5 बार कहा कमलनाथ ने एक किसान का कर्जा माफ नहीं किया और लिख के सिग्नेचर करके कहा कि 26 लाख से ज्यादा 11 करोड़ 11.5 करोड़ से ज्यादा किसानों का लाख करोड़ का कर्जा माफ कर दिया। यानी झूठ, एक ही व्यक्ति के 2 झूठ। इसका मतलब है कि उसने अपनी शपथ जो ली थी उसकी अवहेलना की। उन पर एफआईआर क्यों नहीं होनी चाहिए? कांग्रेस पार्टी इस झूठ को लेकर हरदा में जहां वो विधायक है, जहां से वहां उस थाने में जाकर उनके खिलाफ एफआईआर कराएगी। यह निर्णय कांग्रेस पार्टी और मैं खुद कमलनाथ जी और भी हमारे परिवार के लोगों को भेजेंगे तो हम उनके खिलाफ एफआईआर कराएंगे। अगर कोई धारा में, ये धारा हमने निकाली है, जिस धाराओं में आवश्यकता होगी हम हमारा आवेदन इस सरकार के बीच में कि एक मंत्री झूठ, भ्रम, पाखंड फैलाया है, इसलिए सरकार, हमारी सरकार की छवि धूमिल करने की कोशिश की, इसलिए इन पर एफआईआर होनी चाहिए। इसके साथ ही कमलनाथ जी के सच को जब स्पष्ट जनता के बीच में चला गया तो शिवराज जी ने कल ही फिर एक संगूपा झूठ, जैसे 21,000 घोषणाएं अधूरी और झूठी है उनकी, पल पल पे झूठ बोलते हैं। कमलनाथ जी ने अभी थोड़े दिन पे कहा कि शिवराज सिंह जी का नेचर बन गया कि जेब में नारियल रखो और जहां कुछ कोई ने मांगा नहीं कि फोड़ दो। मैं उससे आगे बढ़ के एक बात कहता हूं, शिवराज सिंह जी से कोई डिमांड करो और उनके मुंह से झूठ के शब्द अपने आप निकलने लगते। मशीन है, झूठ की मशीन शिवराज सिंह चौहान। अभी उन्होंने कहा कि हम भी 4,000 रुपया किसानों को प्रोत्साहन राशि मध्य प्रदेश देश की सरकार के साथ मिला के देगी। 4,000 एक साल एक किसान, 4,000 इंटू 365 कितने रोज बनते हैं? 10 रुपए रोज। 10 रुपए रोज, 10 रुपए रोज में किसानों का सम्मान करना चाहते हो आप? शर्म करो शिवराज। 10 रुपए कीमत लगाई तुमने किसानों की, अपने झूठ, जो झूठ पकड़ाया आपका उसकी। अभी शिवराज सिंह जी ने जब हम यहाँ बैठे उसके 15 मिनट पहले बयान दिया, 20 मिनट पहले उन्होंने कहा ये पैसा तो हमने दिया है, ये पैसा हमने दिया 11,000 करोड़ रुपया। 2 मंत्री कहते हैं हम इसकी जांच कराएंगे, गलत उत्तर है। ये दिशाहीन सरकार,
झूठ और पाखंड की बुनियाद पर, नींव पर खड़ी हुई सरकार। मैं मानता हूं मध्य प्रदेश का किसान इसको अच्छे से समझेगा। मुझे पता नहीं कि बजट में कोई प्रोविजन नहीं करा इस 4,000 रुपए का। बजट में कुछ नहीं है। कृषि का बजट 75% घटा दिया था, अब बोल दिया 4,000 रुपया हम किसानों को प्रोत्साहन राशि देंगे। अभी शिवराज सिंह जी ने कहा है कि हमने दिए राशि किसानों को, बजट में प्रोविजन किया नहीं और आपने दे दिए, फिर झूठ। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के किसान भाइयों, इनकी असली करनी और कथनी को आप समझो। सिर्फ इनको सत्ता में रहना, जैसा शिवराज सिंह जी ने अपने विधायक और मंत्रियों को कहा, ये आपका मान सम्मान या वैभव, ये स्वागत सत्कार तब तक है जब तक सत्ता है। उनका असली सच, उनके अंदर की आत्मा का, वो जनता के सामने आया। अब ये काला कानून जो पूरे देश में जिसके आंदोलन चल, जिससे कि मंडी एक्ट, प्राइवेट मंडी एक्ट, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कारपोरेट जगत की एग्रीकल्चर पर ठेके प्रथा, और तीसरा स्टॉक लिमिट को घटाना। ये बार बार हम कल भी जिक्र सचिन यादव ने भी किया। पूरे देश के किसान इसके खिलाफ है और ये कांग्रेस बीजेपी का मुद्दा भी नहीं। ये मुद्दा है इस देश की नब्ज और इस देश के मूल तत्व का, कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी उद्योगपतियों को, जैसा मैंने उस दिन कहा था कि आप सर्च करो कि देश के सारे साइलो किसके पास है, तो अडानी जी का नाम सबसे प्रथम आएगा। आप सर्च करो कि जितने पोर्ट हैं पूरे देश के, उसके 80% पोर्ट किसके पास है, तो अडानी जी का नाम आएगा। सर्च करो आप। और अब तीसरी बात, इसी तरीके से ऐसे ही उद्योगपतियों को मंडी देना चाहते हैं, और मंडी, उस मंडी को जो उसकी इनकम से कहीं न कहीं किसान का भला होता है, गांव का भला होता है, उसको समाप्त करना चाहते हैं। मंडी से स्टॉक लिमिट घटा के फिर जब फसल आएगी, जब मार्केट में उस फसल को छोड़ना, यही व्यापारी जो स्टॉक अनलिमिटेड करेंगे, फिर किसानों की जो सपोर्ट प्राइस वो न मिले, इसका षड्यंत्र रचना। और पूरे देश में इस तरीके का माया जाल जिससे कृषि उद्योगपतियों के हाथों में चला जाए, और नरेंद्र मोदी जी उन उद्योगपतियों के माध्यम से पूरा अपना कब्जा जमाना, इसका विरोध कांग्रेस पार्टी करती है। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है, आपको इसका एक पूरा मेमोरेंडम तो मिल ही रहा है। 24 तारीख को, यानी कल, इन सब मुद्दों पर, भारतीय जनता पार्टी की किसान विरोधी नीतियों पर, वो चाहे किसान कर्ज खा गए, ये आगे का ये शिवराज सिंह चौहान, वो चाहे किसानों की आत्महत्या पर भारतीय जनता पार्टी का रवैया है वो, या ये एग्रीकल्चर को लेके तीनों एक आए महत्वपूर्ण, ये ऐसे सारे मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। कल पूरे जिला मुख्यालयों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किसानों के साथ मिलकर जन जागृति का एक पार्ट, एक अभियान बताएंगे। दूसरा, 28/9 को राज्यपाल जी को भोपाल में कांग्रेस पार्टी और किसान ज्ञापन देंगे इसके विरोध में, इस एक्ट को समाप्त करने के लिए। 1 तारीख से 8 तारीख तक, अगले महीने की 1 तारीख से 8 तारीख तक सभी जिला मुख्यालयों पर किसानों के साथ प्रदर्शन करेंगे और ज्ञापन देंगे, एक्ट को समाप्त किया जाए। और 10 तारीख को, अगले महीने की, भोपाल में बहुत बड़ा आंदोलन, जिसमें पूरे मध्य प्रदेश के किसान भाइयों को बुलाकर राज्यपाल को ज्ञापन दिया जाएगा इस एक्ट को समाप्त करने के लिए। मैं मानता हूं कि ये सारी बातें, ये सारे भाव, ये सारी प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे देश की सरकार हो, शिवराज सिंह जी हो या नरेंद्र मोदी हो, किसान विरोधी निर्णयों के खिलाफ किसान एकजुट है, कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।